Hello friends, today I am going to explain a new topic that is forest resource. फॉरेस्ट जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 पार्ट अर्थ का फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और इसमें हमारे पास जो है वो फॉरेस्ट है, ये हमारी कंट्री की बहुत वैल्यूबल संपदा है और मूल्य संपदा है। और यहाँ विभिन्नता देखने को मिलती है, जैसे बहुत से जंगली जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मिलते हैं। फॉरेस्ट है फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फॉरेस्ट के 3 मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन है: प्रोडक्टिव फंक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शन। नंबर 1 इज द प्रोडक्टिव फंक्शन। सेवरल प्रोडक्ट लाइक फाउडर, टिम्बर, मेडिसिन, फ्रूट्स, रॉ, रबर, गम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। बहुत से जो प्रोडक्ट हैं, जैसे चारा है, पाउडर, टिम्बर है, लकड़ी है, मेडिसिन, फ्रूट्स, रॉ, रबर, गम, ये सारी चीजें जो है कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड, ड्रॉट, रेडिएशन, सॉइल इरोजन, प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे? बाढ़ से, फ्लड है, बाढ़ से, ड्रॉट, सूखे पड़ने से, रेडिएशन जो सूरज की किरण बहुत तेजी से आती है उनसे बचाते हैं, सॉइल इरोजन, भूमि कटाव से रोकते हैं, प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, और जो वाइल्ड लाइफ है उनको क्या करते हैं? शेल्टर प्रदान करते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस लाइक CO2, O2, वाटर, मिनरल एलिमेंट्स एंड रेडिएशन एनर्जी। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या होता है? इसमें विनिमय होता है, किस किस चीज़ का एब्जॉर्ब करती हैं ये प्लांट्स, स्टोर करते हैं, स्टोर होता है इनमें फलों के रूप में, इनकी जड़ों में, इनकी जो स्टेम होती है उनमें जो है बहुत से प्रोडक्ट क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। रिलीज ऑफ गैसेस, जैसे रात के टाइम जो है पेड़ जो है CO2 रिलीज करते हैं, दिन में O2 रिलीज करते हैं। वाटर, मिनरल एलिमेंट्स एंड रेडिएंट एनर्जी, और जो है इसमें वाटर है, मिनरल्स है, ये क्या होती हैं? ये इसमें क्या होती हैं? वाटर, पेड़ जो है पानी को, ये जो मिनरल्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं, जो रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। नेक्स्ट इज द डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? कटिंग ऑफ द ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों का काटना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। व्हाट आर द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? नंबर 1 इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कहते हैं। इट इंक्लूड द फेलिंग एंड बर्निंग ऑफ द ट्रीज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फॉर न्यू ईयर। दिस मेथड कॉज एक्सट्रीम डैमेज ऑफ द फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है? जो पेड़ होते हैं वो नीचे जैसे गिर गए हैं तो उनमें क्या होती है? आग लगा दी जाती है और उसमें क्या होता है? ये जो उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है सॉइल की, लेकिन जो है ये बहुत से जो अन्य पेड़ भी होते हैं उनको भी जला देता है, जल जाते हैं उससे। तो सेकेंड इज एक्सप्लोजन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग रिक्वायरमेंट ऑफ टिम्बर, फ्यूल, वुड इज also increased. Man has cleared areas for housing, factories, industry, roads and railway track. लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके कारण डिमांड बढ़ रही है। किस चीज़ की? लकड़ी की, ईंधन की और वुड की, ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, टिम्बर, फ्यूल, वुड, ये सब चीज़ें हमारे पास जो है बढ़ रही हैं। टिम्बर, वुड इज सेम थिंग एंड मैन हैज क्लियर फॉरेस्ट। और मैन जो है इन चीज़ों के लिए क्या करता है? फॉरेस्ट को क्या कर रहा है? कंटिन्यू क्लियर कर रहा है अपने रहने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। तो इस कारण भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिमांड ऑफ वुड फ्रॉम इंडस्ट्री से लगातार जो है डिमांड बढ़ रही है। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है? वुड की, ठीक है। और जो लकड़ी होता है ये बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मैच बॉक्स बनाने के लिए, फर्नीचर, प्लाईवुड, पेपर बनाने के लिए। तो इस कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कंटिन्यूसली। 2 जगह की, जगह जगह जो है कई सारे प्लेस की कनेक्टिविटी बनाने के लिए रोड बनाई जाती है, इस कारण भी डिफॉरेस्टेशन होता है। माइनिंग एक्टिविटी हो रही है जिस कारण से, जैसे खाने को दी जाने से मिका, मैग्नीज, लाइमस्टोन या अन्य जो चीज़ें हैं उनको माइनिंग के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। तो इसमें जैसे मसूरी और देहरादून वैली है, इनमें जो है लाइमस्टोन को बाहर निकालने के लिए यहाँ भी काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और जो गोवा है हमारे पास, 50,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट हैज लैंड बी डिस्ट्रॉयड बाय द माइनिंग पर्पस ऑफ गोवा में भी जो है कम से कम 50,000 हेक्टेयर जो है एरिया जो है फॉरेस्ट लैंड सिर्फ में जो डिफॉरेस्टेशन सिर्फ माइनिंग
की एक्टिविटी के कारण हुआ है। ओवरग्रेजिंग में क्या होता है, जो पशु होते हैं इनको चरने के लिए भेज दिया जाता है, तो छोटे छोटे पौधे जब तक छोटे ही होते हैं, जब तक उन्होंने पेड़ बाद में बनना था लेकिन पहले ही उन्हें खा जाते हैं, उनकी पत्तियों को खा लेते हैं, वहाँ की जो घास होती है उसको खा लेते हैं। इस कारण से ये भी जो है डिफॉरेस्टेशन का कारण है। पेस्ट में हमारे पास जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, ये क्या करते हैं, पत्तियों को में छेद करना शुरू कर देते हैं, बोरिंग इनटू द शूट्स, और जो शूट्स होती हैं, स्टेम होती है, उनमें छेद हो जाते हैं, लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं, स्प्रेडिंग डिसीज, और इस तरह से कई सारी जो है डिसीज पेड़ों में जो है क्या होती है, फैल जाती है, जिससे पेड़ सूख जाता है और नीचे गिर जाएगा। और डिफॉरेस्टेशन का ये कारण है फायर। कई बार जो है फॉरेस्ट में जो फायर लग जाती है, जिसमें पेड़ तो जलता ही है, साथ में जो सीड होते हैं उसमें फल होते हैं, फल में जो बीज होते हैं वो भी जल जाते हैं। वेदर होती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज स्टॉर्म हीट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। जो हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है जो है, इस कारण से भी होता है, जैसे तूफान का आ जाना, ज्यादा गर्मी हो जाना, इस कारण से भी जो है डिफॉरेस्टेशन, ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है। डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये जो डैम बनाए जाते हैं, रिजर्वायर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ये भी बन जाते हैं, बहुत से पेड़ यूं ही डूब जाते हैं, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है। अगर इस तरह से डिफॉरेस्टेशन होगा तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन के कारण रिजल्ट इन द सॉइल इरोजन, इससे भूमि कटाव होता है, मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। Deforestation include climate change. Climate change has become warmer due to the lack of humidity in deforested area. इससे क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज आता है और जिस कारण से जो है वहाँ गर्मी बढ़ने लगती है जहाँ पे जो डिफॉरेस्टेड एरिया है। पैटर्न ऑफ रेनफॉल चेंज इन डिफॉरेस्टेड एरिया, जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। रेनफॉल डिक्लाइन, बारिश कम होने लगती है, ड्रॉट बिकम कॉमन, और सूखा पड़ने लगता है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन अमाउंट ऑफ रन ऑफ वाटर फ्लो इन द रिवर एंड कॉज फ्रीक्वेंट फ्लड। इस कारण से जो हमारे पास क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सा पानी जो होता है, बारिश का पानी, वो बह करके आगे नदी में चला जाएगा और इस कारण से फ्लड आने के चांस बढ़ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन थ्रेटन टू द ट्राइबल पीपल हुज कल्चर एंड फिजिकल सर्वाइवल डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, जो बहुत से आदिवासी लोग हैं जो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट में रहने के लिए या खाने के लिए, तो उनके लिए भी एक चेतावनी है, ये अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी। नाउ चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड ये मूवमेंट है, इस शुरू किया था सुंदरलाल भगवनाथ ने, और इसकी जो मूवमेंट ऑर्गेनाइज एट द विलेज, किस विलेज में शुरू हुआ था, रेनी टहरी गढ़वाल विलेज में। और इसकी जो मेन लेडी लीडर थी वो थी हर नेम वाइज का गौरा देवी उनका नाम था। और इस मूवमेंट का जो एम था, चिपको मूवमेंट, इसका जो एम था वो था टू प्रिवेंट द इलीगल कटिंग ऑफ द ट्रीज, की पेड़ों को इलीगल तरीके से काटने से रोकना। तो ये जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ गौरा देवी, रूरल वुमेन प्रिवेंटेड द डिफॉरेस्टेशन बाय हगिंग द ट्रीज। उन्होंने जो है इस इलीगल तरीके से जो पेड़ काटे जा रहे थे उनको रोका, बाय हगिंग द ट्रीज, उनको जो है उनको पकड़ करके इस तरीके से उन्होंने जो है रोका। तो चिपको मूवमेंट भी फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है। नाउ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेज, कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्वेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ ए ट्री प्रोडक्ट, हम जो क्या करें, जो भी ट्रीज से हमें मिलती है, मेडिसिन मिल रही है, जड़ी बूटियों के रूप में जो कुछ भी मिलता है, या रॉ मटेरियल मिल रहा है रबर के लिए या पेपर बनाने के लिए, या फिर कुछ भी मिल रहा है, उनको हमें उसका उपयोग तो करना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन पूरी तरह शोषण ना करें। आगे आने वाले जो भविष्य में नई पीढ़ी आएगी उनके लिए भी बचा के रखें। मॉडर्न मेथड ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्ट। जो मॉडर्न मेथड है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, इसमें नए तरीका आए हैं, इरिगेशन हो गया, यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर, और भी जो नए तरीके हैं उसको जो हमें अपने ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट तरीकों को अपनाना चाहिए। यूज ऑफ द फायरवुड शुड बी डिस्करेज। जो फायरवुड है, जो कई बार एज अ फ्यूल हम लकड़ी को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए या किसी और पर्पस में, तो इसको प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फायर। अगर किसी तरह जंगल में आग लग जाए तो उसे आग लगने से बचाना चाहिए, हमें पहले ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि जंगल में आग ना लगे। वन महोत्सव प्रोग्राम शुड बी सेलिब्रेटेड। जो वन महोत्सव प्रोग्राम जो फरवरी और अगस्त में सेलिब्रेट होता है उसे मनाना चाहिए, जिससे सबको जो है एक अवेयरनेस मिले फॉरेस्ट के प्रति। ए बाई ए फॉरेस्टेशन, मैक्सिमम पेड़ लगाएं। ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी डिस्करेज। और जो ग्रेजिंग जो एनिमल्स का जो चारे के रूप में जो
चरने भेज देते हैं, जिस कारण से छोटे छोटे पौधों को ही खा जाते हैं पेड़ बनने से पहले, तो इसको डिस्करेज करना चाहिए। ए ट्री रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर एनी पर्पस कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू ट्रीज। अगर किसी पेड़ को किसी कारण से काटना पड़ रहा है तो उसकी जगह हमें दूसरा पेड़ लगाना चाहिए। नाउ दिस टॉपिक थर्ड पार्ट अर्थ का फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, और इसमें हमारे पास जो है जो फॉरेस्ट है ये हमारी कंट्री की बहुत वैल्यूबल संपदा है और मूल्य संपदा है, और यहाँ विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे बहुत से जंगली जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मिलते हैं। फॉरेस्ट है फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फॉरेस्ट के 3 मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन है: प्रोडक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड रेगुलेटिव फंक्शन। नंबर 1 इज द प्रोडक्टिव फंक्शन। Several product like fodder, timber, medicine, fruits, raw rubber, gum are obtained from forest। बहुत से जो प्रोडक्ट हैं जैसे चारा है, फॉडर, टिम्बर है, लकड़ी है, मेडिसिन, फ्रूट्स, रॉ रबर, गम, ये सारी चीजें जो है कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड, ड्रॉट, रेडिएशन, सॉइल इरोजन, प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे? बाढ़ से, फ्लड है, बाढ़ से, ड्रॉट, सूखे पड़ने से, रेडिएशन जो सूरज की किरण बहुत तेजी से आती है उनसे बचाते हैं, सॉइल इरोजन भूमि कटाव से रोकते हैं, प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, और जो वाइल्ड लाइफ है उनको क्या करते हैं? शेल्टर प्रदान करते हैं। रेगुलेटिव फंक्शन। रेगुलेटिव फंक्शन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस लाइक CO2, O2, वाटर, मिनरल एलिमेंट्स एंड रेडिएशन एनर्जी। रेगुलेटिव फंक्शन में क्या होता है? इसमें विनिमय होता है, किस किस चीज़ का एब्जॉर्ब करती हैं ये प्लांट्स, स्टोर करते हैं, स्टोर होता है इनमें फलों के रूप में, इनकी जड़ों में, इनकी जो स्टेम होती है उनमें जो है बहुत से प्रोडक्ट क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। रिलीज ऑफ गैसेस, जैसे रात के टाइम जो है पेड़ जो है CO2 रिलीज करते हैं, दिन में O2 रिलीज करते हैं। वाटर, मिनरल एलिमेंट्स एंड रेडिएंट एनर्जी, और जो है इसमें वाटर है, मिनरल्स है, ये क्या होती हैं? ये इसमें क्या होती हैं? वाटर, पेड़ जो है पानी को, ये जो मिनरल्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं, जो रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। Next is the deforestation. What is deforestation? Cutting of the trees is called deforestation. पेड़ों का काटना ही deforestation कहलाता है। What are the causes of deforestation? Number 1 is the shifting cultivation or zoom. इसे shifting cultivation या zoom कहते हैं। It includes the felling and burning of the trees followed by the cultivation of crop for new year. This method cause extreme damage of the forest. इसमें क्या होता है? जो पेड़ होते हैं वो नीचे जैसे गिर गए हैं तो उनमें क्या होती है? आग लगा दी जाती है, और उसमें क्या होता है? ये जो उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है सॉइल की, लेकिन जो है ये बहुत से जो अन्य पेड़ भी होते हैं उनको भी जला देता है, जल जाते हैं उससे। तो सेकेंड इज एक्सप्लोजन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग रिक्वायरमेंट ऑफ टिम्बर, फ्यूल, वुड इज also increased. Man has cleared areas for housing, factories, industry, roads and railway track। लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके कारण डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है किस चीज़ की? लकड़ी की, ईंधन की और वुड की। ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, टिम्बर, फ्यूल, वुड, ये सब चीज़ें हमारे पास जो है बढ़ रही हैं। टिम्बर, वुड इज सेम थिंग, एंड मैन हैज़ क्लियर फॉरेस्ट। और मैन जो है इन चीज़ों के लिए क्या करता है? फॉरेस्ट को क्या कर रहा है? कंटिन्यू क्लियर कर रहा है अपने रहने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। तो इस कारण भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिमांड ऑफ वुड फ्रॉम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से लगातार जो है डिमांड बढ़ रही है, किस चीज़ की? रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वुड की। ठीक है, और जो लकड़ी होता है ये बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मैच बॉक्स बनाने के लिए, फर्नीचर, प्लाईवुड, पेपर बनाने के लिए। तो इस कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कंटिन्यूसली। 2 जगह की जगह जगह जो है कई सारे प्लेसों की कनेक्टिविटी बनाने के लिए रोड बनाई जाती है, जिस कारण भी डिफॉरेस्टेशन होता है। माइनिंग एक्टिविटी हो रही है जिस कारण से, जैसे खाने को दी जाने, इसमें मिका, मैग्नीज,
लाइमस्टोन या अन्य जो चीजें हैं उनको माइनिंग के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। तो इसमें जैसे मसूरी और देहरादून वैली है, इनमें जो है लाइमस्टोन को बाहर निकालने के लिए यहाँ भी काफी डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और जो गोवा है हमारे पास 50,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट हैज लैंड बी डिस्ट्रॉयड बाय द माइनिंग पर्पस ऑफ गोवा। गोवा में भी जो है कम से कम 50,000 हेक्टेयर जो है एरिया जो है फॉरेस्ट लैंड सिर्फ में जो डिफॉरेस्टेशन सिर्फ माइनिंग की एक्टिविटी के कारण हुआ है। ओवरग्रेजिंग में क्या होता है, जो पशु होते हैं इनको चरने के लिए भेज दिया जाता है। तो छोटे छोटे पौधे जब तक छोटे ही होते हैं, जब तक उन्होंने पेड़ बाद में बनना था लेकिन पहले ही उन्हें खा जाते हैं, उनकी पत्तियों को खा लेते हैं, वहाँ की जो घास होती है उसको खा लेते हैं। इस कारण से ये भी जो है डिफॉरेस्टेशन का कारण है। पेस्ट में हमारे पास जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, ये क्या करते हैं, पत्तियों को में छेद करना शुरू कर देते हैं, बोरिंग इनटू द शूट्स। और जो शूट्स होती हैं, स्टेम होती है, उनमें छेद हो जाते हैं, लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं। स्प्रेडिंग डिसीज, और इस तरह से कई सारी जो है डिसीज पेड़ों में जो है क्या होती है, फैल जाती है, जिससे पेड़ सूख जाता है और नीचे गिर जाएगा। और डिफॉरेस्टेशन का ये कारण है फायर। कई बार जो है फॉरेस्ट में जो फायर लग जाती है, जिसमें पेड़ तो जलता ही है, साथ में जो सीड होते हैं उसमें फल होते हैं, फल में जो बीज होते हैं वो भी जल जाते हैं। वेदर होती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज स्टॉर्म हीट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। जो हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है जो है इस कारण से भी होता है, जैसे तूफान का आ जाना, ज्यादा गर्मी हो जाना, इस कारण से भी जो है डिफॉरेस्टेशन, ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है। डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये जो डैम बनाए जाते हैं, रिजर्वायर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ये भी बन जाते हैं, बहुत से पेड़ वहीं डूब जाते हैं, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है। अगर इस तरह से डिफॉरेस्टेशन होगा तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण रिजल्ट इन द सॉइल इरोजन, इससे भूमि कटाव होता है, मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। Deforestation include climate change. Climate change has become warmer due to the lack of humidity in deforested area. इससे क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज आता है और जिस कारण से जो है वहाँ गर्मी बढ़ने लगती है जहाँ पे जो डिफॉरेस्टेड एरिया है। The pattern of rainfall change in deforested area. जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। रेनफॉल डिक्लाइन, बारिश कम होने लगती है। ड्रॉट बिकम कॉमन, और सूखा पड़ने लगता है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन अमाउंट ऑफ रन ऑफ वाटर फ्लो इन द रिवर एंड कॉज फ्रीक्वेंट फ्लड। इस कारण से जो हमारे पास क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सा पानी जो होता है, बारिश का पानी, वो बह करके आगे नदी में चला जाएगा और इस कारण से फ्लड आने के चांस बढ़ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन थ्रेटन टू द ट्राइबल पीपल हुज कल्चर एंड फिजिकल सर्वाइवल डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, जो बहुत से आदिवासी लोग हैं जो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट में रहने के लिए या खाने के लिए, तो उनके लिए भी एक चेतावनी है, ये अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी। नाउ चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल भगोनाथु। फॉरेस्ट से रिलेटेड ये मूवमेंट है, इसे शुरू किया था सुंदरलाल भगोनाथ ने, और इसकी जो मूवमेंट ऑर्गेनाइज एट द विलेज, इस विलेज में शुरू हुआ था, रेनी टहरी गढ़वाल विलेज में। और इसकी जो मेन लेडी लीडर थी वो थी, हर नेम वाइज था गौरा देवी उनका नाम था। और इस मूवमेंट का जो एम था, चिपको मूवमेंट, इसका जो एम था वो था टू प्रिवेंट द इलीगल कटिंग ऑफ द ट्रीज, की पेड़ों को इलीगल तरीके से काटने से रोकना। तो ये जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ गौरा देवी, रूरल वुमेन प्रिवेंटेड द डिफॉरेस्टेशन बाय हगिंग द ट्रीज। उन्होंने जो है इस इलीगल तरीके से जो पेड़ काटे जा रहे थे उनको रोका, बाय हगिंग द ट्रीज, उनको जो है उनको पकड़ करके इस तरीके से उन्होंने जो है रोका। तो चिपको मूवमेंट भी फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है। नाउ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेज, कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्वेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ ए ट्री प्रोडक्ट, हम जो क्या करें, जो भी ट्रीज से हमें मिलती है, मेडिसिन मिल रही है, जड़ी बूटियों के रूप में जो कुछ भी मिलता है, या रॉ मटेरियल मिल रहा है रबर के लिए या पेपर बनाने के लिए, या फिर कुछ भी मिल रहा है, उनको हमें उसका उपयोग तो करना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन पूरी तरह शोषण ना करें। आगे आने वाले जो भविष्य में नई पीढ़ी आएगी उनके लिए भी बचा के रखें। मॉडर्न मेथड ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्ट। जो मॉडर्न मेथड है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, इसमें नए नए तरीके आए हैं, इरिगेशन हो गया, यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर, और भी जो नए तरीके हैं उसको हमें
अपने ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट तरीकों को अपनाना चाहिए। यूज ऑफ द फायरवुड शुड बी डिस्करेज। जो फायरवुड है जो कई बार एज अ फ्यूल हम लकड़ी को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए या किसी और पर्पज में, तो इसको प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फायर। अगर किसी तरह जंगल में आग लग जाए तो उसे आग लगने से बचाना चाहिए। हमें पहले ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि जंगल में आग ना लगे। वन महोत्सव प्रोग्राम शुड बी सेलिब्रेटेड। जो वन महोत्सव प्रोग्राम जो फरवरी और अगस्त में सेलिब्रेट होता है उसे मनाना चाहिए, जिससे सबको जो है एक अवेयरनेस मिले फॉरेस्ट के प्रति। ए बाई ए फॉरेस्टेशन, मैक्सिमम पेड़ लगाएं। ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन द फॉरेस्ट शुड बी डिस्करेज। और जो ग्रेजिंग जो एनिमल्स का जो चारे के रूप में जो चरने भेज देते हैं, जिस कारण से छोटे छोटे पौधों को ही खा जाते हैं पेड़ बनने से पहले, तो इसको डिस्करेज करना चाहिए। ए ट्री रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर एनी पर्पस कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू ट्रीज। अगर किसी पेड़ को किसी कारण से काटना पड़ रहा है तो उसकी जगह हमें दूसरा पेड़ लगाना चाहिए। नाउ दिस